दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली एक महान रचना हार की जीत कहानी। जी हाँ दोस्तों, हार की जीत सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली एक अमर कथा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी का। एक गाँव के बाहर एक आश्रम था। उस आश्रम में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था बाबा भारती। बाबा भारती गठीले बदन के, सफ़ेद दाढ़ी वाले संत थे। गाँव के बाहर रहते थे, सुबह से शाम तक लोगों की मदद करना, लोगों को परमार्थ में अपना सहयोग देना, उनको सलाह देना, इस प्रकार का काम वो करते थे। बाबा भारती न केवल एक अच्छे व्यक्ति थे, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी थे। इसलिए गाँव वाले किसी भी मुसीबत का समाधान प्राप्त करने के लिए बाबा भारती के पास आते थे। बाबा भारती का अपना कोई परिवार न था, इसलिए वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बाबा भारती के पास एक बड़ा ही सुंदर काले रंग का एक अश्व, एक घोड़ा था। उस घोड़े का नाम था सुल्तान। बहुत ही शानदार, दिखने में बहुत ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला सुल्तान नामक घोड़ा सभी लोगों की लालच भरी नज़रों से बच ना पाता था। सभी लोग उसको देखकर कहते कि भाई ऐसा घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए। सुल्तान न केवल शक्तिशाली था, बल्कि समझदार भी था। वो बाबा भारती की एक आवाज़ पर उनके अनुसार उनका पालन करता था। अब चूँकि बाबा भारती का नाम तो आस-पास था ही और उनके पास में जो घोड़ा है सुल्तान, उसके भी चर्चे चारों तरफ होते थे। उसी क्षेत्र में जंगल में एक कुख्यात डाकू खड़क सिंह रहता था। खड़क सिंह डाकू का आतंक आस-पास के कई गाँवों में था। जब खड़क सिंह ने सुल्तान के बारे में सुना, तो उसने निश्चय किया कि वो उस घोड़े को जाके ज़रूर देखेगा। वो भेष बदल कर आया आश्रम में। शाम का वक़्त था। बाबा भारती अकेले अपने आश्रम में लेटे हुए थे। खड़क सिंह गेट खटखटाता है। बाबा भारती अपने आश्रम का जो कमरा था उसको खोल के बाहर आते हैं। खड़क सिंह कहता है कि बाबा भारती मैं आपके सुल्तान नामक घोड़े को देखना चाहता हूँ। बाबा भारती कहते हैं कि बिल्कुल देखिए। बाहर आश्रम के पीछे सुल्तान बंधा हुआ था। जैसे ही खड़क सिंह जाता है उसे देखता है, तो उसे देखता ही रह जाता है। इतना सुंदर घोड़ा तो उसने आज तक देखा न था। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि मुझे ये अश्व चाहिए। क्यों? क्योंकि ना केवल मुझे इससे आने-जाने में सहूलियत हो जाएगी, बल्कि मेरी जो चोरी-डकैती का काम है, उसमें भी ये मेरा सहायक होगा। उसने कड़क कर बाबा भारती से कहा कि, "ये अश्व मुझे दे दो।" बाबा भारती कहते हैं कि, "बेटा, ये अश्व मैं तो आपको नहीं दूँगा।" बोले, "चाहो तो तुम कीमत ले लो।" बाबा भारती कहते हैं, "कीमत की कोई बात नहीं है। ये मेरा मतलब घोड़ा ही नहीं, जानवर ही नहीं, मेरा अभिन्न अंग है। मैं इसको नहीं दे पाऊँगा आपको।" डाकू कहता है कि, "तो ठीक है, रही शर्त, एक ना एक दिन मैं आपसे इस घोड़े को ज़रूर ले जाऊँगा। आप इसके लिए तैयार रहना।" बाबा भारती कहते हैं कि, "जीते जी तो नहीं ले पाओगे तुम। हाँ, मर जाऊँ तो बात अलग है।" खैर खड़क सिंह चला जाता है। सोचता है कि अभी ले जाऊँगा तो गाँव वाले बाबा भारती को बहुत पसंद करते हैं। ये चिल्ला-चोट करेंगे, शोर मचाएँगे तो लोग बाग आ जाएँगे तो मुझे पकड़ने जाने का भी डर है। इसलिए वो चला जाता है। लेकिन जाते हुए कह के जाता है कि मैं एक दिन आपसे ये घोड़ा ले लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। खैर इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं। सभी का जीवन अपने हिसाब से चल रहा होता है। एक बार बाबा भारती शाम के समय दूसरे गाँव से अपने आश्रम की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग बीमार, कंबल ओढ़े हुए एक व्यक्ति मिलता है। बाबा भारती दयावान, ईमानदार, परोपकारी तो थे ही। उन्होंने उसे देखकर, उसकी कराह को सुनकर, उसकी दर्द भरी आवाज़ को सुनकर उसकी ओर गए। बोले, "क्या बात है?" बुजुर्ग कहता है कि, "मैं बहुत बीमार हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। अगर आप मुझे सहारा दें और अपने घोड़े पे बैठा लें, तो मैं अगले गाँव तक चला जाऊँ, जहाँ कोई वैद्य
हकीम मुझे मिल जाए तो मैं अपना इलाज करवा सकूँ। बाबा भारती कहते हैं बिल्कुल। वो घोड़े पे से उतरकर अपनी जगह उस बुजुर्ग को घोड़े पे बैठा लेते हैं और वो घोड़े की लगाम पकड़ के बाबा भारती धीरे-धीरे, पैदल-पैदल घोड़े के साथ-साथ चलने लगते हैं। कुछ ही दूर आगे घोड़ा बढ़ा ही था कि तभी उनके हाथ में एक झटका लगता है और लगाम छूट के जो बुजुर्ग आदमी बैठा था उसके हाथ में आ जाती है। वो व्यक्ति अपना कंबल हटाते हुए अपने मुँह से नकली दाढ़ी को खींचते हुए बोलता है, "बाबा भारती, मैं कोई बीमार बुजुर्ग नहीं, मैं डाकू खड़क सिंह हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन आपका ये अश्व ये सुल्तान लेकर मानूँगा, आज वो दिन आ गया। ठीक है, अलविदा, मैं चलता हूँ।" और वो आगे बढ़ जैसे ही आगे बढ़ता है तभी बाबा भारती चिल्लाकर, चीख कर बोलते हैं, "अरे खड़क सिंह, जा रहे हो तो जाओ लेकिन रुक जाओ, मेरी बात सुन के जाओ।" खड़क सिंह कहते हैं, "कुछ भी कर लो, मैं ये घोड़ा तो आपको नहीं देने वाला।" बाबा भारती कहते हैं, "घोड़े की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात तो सुनते जाओ।" खड़क सिंह बोले, "तो फिर बोलो।" "मेरी बात ये है कि तुम जब इस घोड़े को ले जा रहे हो यहाँ से और कोई पूछे कि तुमने कैसे बाबा भारती से ये उनका प्रिय घोड़ा लिया, तो ये मत बताना किसी को कि तुमने भेष बदल के एक बीमार व्यक्ति का एक रुग्ण रूप धारण करके धोखे से घोड़ा लिया है।" खड़क सिंह हँसता है, कहता है कि "क्यों भाई, क्यों?" खड़क सिंह, "मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर लोगों को पता चलेगा कि एक बीमार व्यक्ति था, जो भेष बदल के डाकू था, बीमार व्यक्ति का रूप धारण किया हुआ था, उसने धोखे से ये घोड़ा चुराया है, तो लोग ज़रूरतमंदों की, बीमार, दुखी लोगों की मदद नहीं करेंगे। तो जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें भी मदद नहीं मिलेगी।" खड़क सिंह कहता है, "ठीक है, नहीं कहूँगा।" और खड़क सिंह वहाँ से चला जाता है। जब खड़क सिंह चला जाता है, 2-3 दिन बहुत खुश रहता है, घोड़े पे ही हर जगह जाता है, बैठता है और बड़ा ही खुश है। एक दिन शाम को लेटा है, तभी उसके मन में विचार आता है। खड़क सिंह की बात है, खड़क सिंह को बाबा भारती की बात ध्यान आती है। उनकी बातों का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कहता है कि बाबा भारती सही कह रहे थे। मैंने घोड़ा तो ले लिया, मैं जीत गया, लेकिन इसकी वजह से जो ज़रूरतमंद है वास्तव में, उनको मदद नहीं मिलेगी। इस बात का उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ बाबा भारती का घोड़ा चोरी हो गया था, मतलब छुड़ा ले गया था खड़ग सिंह, तो वो अपने आश्रम में रहते थे, काफ़ी उदास रहते थे, क्योंकि सुल्तान उनका एक अ, इतना प्रिय था कि उसके बिना उसकी कमी तो खलना स्वाभाविक ही थी। एक सुबह जब वो जागे बाबा भारती, तो उन्हें घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आई। तो बाबा भारती ने अपने मन को समझाया, हो सकता है उनका वहम है, रोज़ाना वो जागते थे तो उनका प्रिय घोड़ा हिनहिनाता था। तो आज भी वही उन्हें भ्रम हुआ हो, लेकिन फिर से उन्हें हिनहिनाने की आवाज़ आती है, घोड़े की आवाज़ आती है। तो जाके पीछे जाते हैं अपने आश्रम के, जहाँ सुल्तान बँधा रहता था, तो क्या देखते हैं, वहाँ पर सुल्तान बँधा हुआ है। ये देख के खुशी के मारे बाबा भारती रोने लगते हैं और दौड़कर उसको पीठ पर सुल्तान की पीठ पर हाथ फेरने लगते हैं। तभी देखते हैं कि लगाम पर एक चिट्ठी बंधी है। बाबा भारती उस चिट्ठी को खोलते हैं, उसमें लिखा था, "बाबा भारती, मैं आपका घोड़ा वापस कर रहा हूँ। मैं आपका घोड़ा वापस कर रहा हूँ केवल इसलिए क्योंकि आपने जो मुझसे कहा था कि अगर ये वाली बात कोई जानेगा कि मैंने बीमार का वेश धारण करके घोड़ा आपसे लिया है, इसलिए ज़रूरतमंदों की कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए मुझे इस बात का मेरे दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति बिना मदद के रहे। मैं हार गया आपसे शर्त कि मैं आपसे घोड़ा लूँगा, मैंने कहा था, मैं हार गया, लेकिन मैं हार के भी मैं हार के भी आपसे जीत गया हूँ।" और ये पढ़कर बाबा भारती भावुक हो जाते हैं। उन्हें खड़ग सिंह की सोच पर फ़क्र होता है, सोचते हैं कि एक डाकू इतनी अच्छी सोच रखता है कि कम से कम इस घटना के बाद से ज़रूरतमंदों की मदद ना रुक जाए। इसकी वजह से उसने ये घोड़ा वापस कर दिया। तो दोस्तों, हार कर भी जीत हुई इस कहानी में। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। पंडित सुदर्शन ने इस कहानी को लिखा था और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली ये कहानी है। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरे नए कंटेंट जो कि मैं डालता हूँ, उसको ज़रूर आप देखें, सुनें। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नए कंटेंट और नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।